तो ऐसी कौन-सी चीज़ें जो अगर मैं मेरी ट्रेडिंग जर्नी में स्टार्ट करके समझ जाता था, तो मेरा 50% ऑफ द टाइम बच जाता था और मेरे काफ़ी लॉसेस होने से भी बच जाते थे। मतलब जो मेरे बड़े लॉसेस हुए काफ़ी। तो बस वो एक चीज़ ऐसी थी जो अगर मैं तभी सीख लेता तो उसकी वजह से मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाती। उसमें मुझे इतना जो मैं डिप्रेशन में से गुज़रा था या फिर जो मुझे लॉसेस होते वो कम होते थे। और काफ़ी जो लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन है ट्रेडिंग के रिलेटेड वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ ये वीडियो में। तो जब अगर आपने ट्रेडिंग अभी शुरू की, अभी आप तक प्रॉफ़िटेबल नहीं हो, तो एक बात समझ लो कि जब तक आप ये एक बात नहीं समझते कि मैं आज जो आपको वीडियो में बोलने वाला हूँ, जब तक आप वो बात नहीं समझोगे, तब तक आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव नहीं होने वाली है। और अगर आपको प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं, आपके लॉसेस भी हो रहे हैं, अभी भी आप ब्रेक इवन पे हो, लॉसेस ही कर रहे हो, तो ये वीडियो स्किप मत करना। आगे जो आपको मैं बोलने वाला हूँ, आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और काफ़ी ऐसे मिसकंसेप्शंस है मार्केट में कि आप इससे जल्दी पैसे कमा सकते हो, कि ये गैम्बल है या फिर इससे कई लोगों के घर भी गए। तो मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इसमें कि क्यों लोगों के इसमें इतने बड़े लॉसेस हुए और सो आई विल टेक यू स्ट्रेट टू द एक्सप्लेनेशन कि क्या चीज़ें आपको सँभालनी है ट्रेडिंग अगर आपने चालू की है, अगर आप मिड फेज़ में हो, अगर आपसे लॉसेस हो रहे हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो ये सब चीज़ों का बस एक ही सॉल्यूशन है। तो आई विल स्ट्रेट अवे एक्सप्लेन यू दैट कि आपको क्या चीज़ सँभालनी है। सो द फर्स्ट फैक्टर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने समझो अभी डीमैट में पैसे डाले तो सबसे मेन जो फैक्टर है वो है कि रिस्क। तो जो भी आप पैसे अभी डीमैट में डाल रहे हो, आपने कोई प्रॉप फर्म हो गया या कोई भी ब्रोकर में हो गया है, फॉरेक्स कर रहे हो, आप कोई भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एक फैक्टर आपको समझना है कि इसमें रिस्क का फैक्टर ऐसा है कि जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि आपने जो भी पैसे डाले, समझो आपने डाले 10,000 ₹10,000 समझो आपने कोई अकाउंट में डाले, तो आपको वही टाइम पे जो टाइम पे आपने पैसे डाले, वही टाइम पे आपको समझ लेना है कि वो पैसे कभी भी जा सकते हैं। तो आपको ऐसा समझ के जाना है कि आपको ये पैसे छोड़ देने, जब आपने वो डिपॉज़िट कर दिया, आपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाले हो, तो उससे डिटैच हो जाना है अपने को। तो वो सबसे एक मेजर चीज़ है कि लोग सोचते हैं कि मेरे पैसे गए तो क्या होएगा? तो वो एक साइकोलॉजिकली काफ़ी खराब चीज़ है। तो सबसे पहले आपको जो करना है कि वो पैसे से डिटैच हो जाना है और ऐसा सोचना है कि आपने जो पैसे डाले वो आपके है ही नहीं, आपके पास है ही नहीं और जो भी उससे आउटकम होने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। आपको बस एक प्रोसेस पे ध्यान देना है कि ये चीज़ की वजह से मैं बस एक प्रोसेस सीखने वाला हूँ और आपको एक जर्नी पे ध्यान देना है कि वन डे आई विल मेक मनी फ्रॉम दिस वो सोच के बस कि ऐसा नहीं कि आज डाले सो एक दिन में मुझे लगे इसके 10,000 के 20,000 करने हैं। अगर ये माइंडसेट आपका रहेगा तो आप एकदम गलत हो। तो इसलिए ये करना है कि आपने जो पैसे डाले उसको भूल जाना है सीधा। तो अभी आपने पैसे डिपॉज़िट कर दिए, अभी आपके अकाउंट में समझो 10,000 है। तो अभी ट्रेडिंग में मोस्टली 2 ही चीज़ें हो सकती है। वैसे क्या हो सकता है, एक तो यू विल मेक लॉस और यू विल मेक प्रॉफिट। तो अब ये 2 ही चीज़ें होने वाली है। तो इसलिए ऐसा कुछ इससे अलग नहीं होने वाला है। एक तो आपने जो पूरे आपके फंड्स डाले, जो एक तो वो पूरे वाइप हो जाएँगे या फिर उसका अपन इंटू 2 या जो भी रहेगा वो अपन ग्रो कर लेंगे, धीरे-धीरे कंसिस्टेंट ग्रोथ लाएँगे। सो आपको यही समझना है कि आपको ये कोई चीज़ों से डरना नहीं है। आपको बस एक एक चीज़ करनी है इसमें, यू हैव टू जस्ट मैनेज योर लॉस। सो जब आप समझोगे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट्स पे ध्यान देना चाहिए ये, तो द मेन एंड द मेजर थिंग इन ट्रेडिंग इज़ दैट आपको बस आपके लॉसेस पे ध्यान देना है। आपको बस ये गेम से एक ही चीज़ बाहर निकल सकती है, वो क्या है? वो है बिग लॉसेस। आपको बस ये एक चीज़ से डरना है। ये जब चीज़ आप आपके ट्रेडिंग से निकाल दोगे, तो ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहला सकते हो। क्योंकि क्या है, ये जो चीज़ है, उसकी वजह से काफ़ी लोगों का ऐसा पूरा करियर गया है या उनकी रिस्क मैनेजमेंट खराब थी। उसके वजह से काफ़ी उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़े या जो उनकी जर्नी समझो 2 साल में होती थी, उसको 4-4 5-5 साल तक वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो यू हैव टू नो दिस थिंग कि जब तक आप ये एक चीज़ नहीं इवेड करोगे, तब तक आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव ही नहीं होने वाली है। कोई भी ट्रेडर जब स्टार्ट करता है तो उसको ऑफ कोर्स स्मॉल प्रॉफिट्स होते हैं, सो स्मॉल प्रॉफिट्स इससे आपको आपके थोड़ी-थोड़ी आप मतलब एक ब्रेक इवन स्टेज में रहोगे कि आपको बस स्मॉल प्रॉफिट हो रहे हैं। फिर आपको हो गया एक स्मॉल लॉस। इससे भी आपको कोई टेंशन नहीं कि ठीक है चलो प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर आएगा बिग प्रॉफिट्स। सो ये जो चीज़ है, ये ये और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको क्या करना है इसमें, आपको बिग लॉसेस जो है उनको बस कट करना है। मतलब ये चीज़ आपने को नहीं करनी है बस।
और आपको बस इससे यही चीज़ से आपको एक ऐसा है कि इससे आपको समझो आपने ओवर पोज़ीशन कर लिया कोई साइज़ या कुछ आपने ओवर ट्रेड कर दिया, तो बस यही एक फैक्टर ऐसा है कि जिससे आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है या आपके जो अकाउंट है उसमें आपको मेजर एक सेटबैक आ सकता है। तो बस आपको इग्नोर करनी है बस ये एक चीज़, जब आप ये करना सीख गए कि आप लॉसेस नहीं ले रहे हो, आप बिग लॉस को कट कर रहे हो, तो अपने आप ये जो चीज़ें जो नीचे वाली समझो ये, तो स्मॉल प्रॉफिट्स दिखने लगेंगे, स्मॉल लॉसेस तो ये दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे। जो आपको मेन प्रॉफिट देगा वो यही चीज़ है, बिग प्रॉफिट्स। तो आपको बस ये देखना है कि मैं कैसे मेरे मैनेज की साइज़ पोज़ीशन साइज़िंग ठीक से करूँ या ओवर लेवरेज ना करूँ या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में ना ट्रेड करूँ या ज़्यादा रिस्क ना लूँ। तो जब तक आप ये बात नहीं समझोगे कि आपको कैसा अपने स्ट्रक्चर अपना ट्रेडिंग कैसा मैनेज कर रहा है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज ऑल दीज़ थिंग्स। सो और एक जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसा है कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि वो ₹10 का सीधा 1000 कर देंगे, 100 का 1 लाख कर देंगे। तो वो कंसेप्ट ही गलत है कि आप इतने आपको रिटर्न्स चाहिए। सो इसके लिए आपको रिस्क टू रिवॉर्ड जो काफ़ी टर्म आपने सुना रहेगा, वो यहाँ पे आता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो क्या होता है? उसको आरआर भी बोलते हैं। सो ये क्या चीज़ होती है? तो इसका सिंपल मतलब है कि इफ रिस्क रिवॉर्ड। सो आपको एक बात समझनी है कि अगर आपने कोई भी अगर आप समझो कोई ट्रेड ले रहे हो, तो समझो उसमें आपने अगर रिस्क किए 100 रुपीज़ समझो, तो आपको उसमें कितना प्रॉफ़िट चाहिए कि आप एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से चलोगे। तो मिनिमम से मिनिमम आपको आपको चाहिए इज़ 1:2 का आरआर टू बी प्रॉफिटेबल। सो इसका मतलब क्या है कि अपन जब बोलते हैं 1:2 आरआर मतलब अगर आपने रिस्क किए आपके 100 रुपीज़, तो आपको एटलीस्ट चाहिए 200 का प्रॉफ़िट। मतलब समझो अगर लॉस हुआ तो 100 जाएँगे, अगर प्रॉफ़िट हुआ तो उससे ज़्यादा आएँगे। तो वही सोचना है अपने को हर बार कि ये जो रेशो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया कि आपने अगर 100 का एसएल लगाए और आपको प्रॉफ़िट भी 100 का है, तो ये काफ़ी गलत रिस्क टू रॉड हो जाएगा। तो इससे आप आपकी प्रॉफ़िट होने का चांस लगभग एकदम कम है। अगर आप एटलीस्ट 1:2 अगर ये पकड़ के चलोगे, अगर आपने समझो लॉस किया तो 100 ही किया, अगर प्रॉफ़िट किया तो 200 किया। आप जब तक ये पकड़ के चलोगे इन अ लॉन्ग रन ऑल्सो यू विल बी प्रॉफिटेबल। और एक फैक्टर ऐसा है कि ऐसा मत सोचो कि आप छोटा कैपिटल लोगे, समझो जो ज़ीरो टू हीरो हो गया या कुछ भी हो गया कि आप छोटे प्रॉफ़िट्स लेके आप रिटर्न करने का ट्राई करोगे कि मैं समझो 1000 का 1 लाख कर दूँगा ऐसा, क्योंकि क्या होता है वो एक गैम्बलिंग माइंडसेट हो गया। और एक टर्म इसमें आता है कि लोग काफ़ी ऐसा माइंडसेट रहता है उनका कि गैम्बल कर रहे हैं वो, इसलिए अपने यहाँ पे ट्रेडिंग का भी इतना नाम खराब है कि किसी को क्लैरिटी नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होता है, कि क्या करते हैं। कोई भी अगर आप कभी किसी को बोलो ट्रेडिंग करते हो, वो आपको बोलेगा आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट खेलते हो, ये वो ऐसा कुछ भी टर्म बोल दे। क्योंकि क्या है पता है क्या? ये एक चीज़ समझनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गैम्बल और ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। गैम्बल में आपके हाथ में रिस्क नहीं है। अगर आपका समझो ₹1000 आपने लगाया, वो जब 1 सेकंड में जा सकते हैं। वो जा सकते हैं, पूरा लॉस हो सकता है। तो लोगों को यही पता नहीं कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में जो डिफरेंस है, वो बस बोलने लगते हैं कि अरे ये तो सट्टा है, ऐसा-वैसा है वो। तो आप दोनों में का फ़र्क समझो, कि अगर आप गैम्बल कर रहे हो और ट्रेडिंग, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? इसमें आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1000 के मैं 1 लाख कर दूँ। हुँ, ट्रेडिंग में ऐसा रहेगा कि आप 1000 के 1200 कर दो, हुँ, उसका 1500 कर दो, चलो उसका 3000 कर दो। सो ये एक माइंडसेट होता है। ये आता है ट्रेडिंग में कि आप ठीक है, थोड़े लॉसेस करोगे, प्रॉफिट्स करोगे, थोड़े धीरे-धीरे यू विल ग्रो। पर ये जो गैम्बल का माइंडसेट है, आप यही यहाँ पे क्यों लगा रहे हो? गैम्बलिंग वाला माइंडसेट वो पूरा एक डिफरेंट पार्ट है, वो पूरी साइकोलॉजी डिफरेंट है, वो कुछ काम का है ही नहीं। पर लोगों को उसकी आदत है क्योंकि उसको लोगों को लगता है वो ईज़ी मनी है। ईज़ी मनी है, उनको लगता है कि ठीक है हम थोड़ा गैम्बल करेंगे, ये करेंगे। काफ़ी स्कीम भी ऐसी हुई थी बैंक निफ्टी में करते थे लोग काफ़ी। ज़ीरो टू हीरो हो गया मतलब पूरा एक्सपायरी के एकदम पास वाला ले लेंगे जो 10-15 रुपए का ऑप्शन है वो ले लेंगे और एक तो क्या होगा 10 के समझो 10 का ₹1000 के समझो कितने जो भी क्वांटिटी आ गए तो ₹1000 गए, आए तो 15-20 हज़ार आएँगे, 30-40 हज़ार आएँगे। पर वो ये माइंडसेट एकदम गलत है ना। इसमें क्या आपका स्ट्रैटेजी है, क्या मैनेजमेंट है, बस ज़ीरो टू हीरो करना है, कुछ भी गैम्बल करना है तो कर दिया। तो जब तक आप ये नहीं समझते हो कि गैम्बल काफ़ी डिफरेंट एक कांसेप्ट है और एक ट्रेडिंग काफ़ी डिफरेंट कांसेप्ट है।
सो इसमें आपको धीरे-धीरे ग्रो करना है, आपकी गलतियों से सीखना है। तो ये जब तक आप बात क्लियर नहीं करते हो कि ये दोनों का आप फ़र्क नहीं क्लियर करते हो, अगर आप ट्रेडिंग को भी गैम्बल की तरह ले रहे हो कि कुछ भी कर रहे हो, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है ट्रेडिंग से, सो आपके लिए ये काफ़ी हार्ड होगा कि आप इसमें सस्टेन कर पाओ। क्योंकि आपको ये एक ऐसी जर्नी है कि इसमें आपको काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आप स्टक रहोगे एक ही इसमें। आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा यार मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ गलत ही क्यों हो रहा है ये वो। तो उससे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो कभी भी किसी का और एक तो बाहर की नॉइज़ भी इतनी ज़्यादा है अपने आप पे कि कोई अगर ट्रेडिंग भी कर रहा है तो 10 लोग उसको आके बोलेंगे कि यार ये तो गैम्बल करता है, सट्टा खेलता है ये वो। तो ये बात आप समझो कि ये पूरा चीज़ अलग है, बस आपको अपना खुद को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे और कोई बिज़नेस होते हैं वैसे ये भी एक बिज़नेस है ट्रेडिंग का, तो इसको भी एक बिज़नेस की तरह लो, ना कि एक गेट रिच क्विक वाली स्कीम की तरह लो, कि आपने समझो आज ट्रेडिंग चालू कर दिया तो 10-15 दिन बाद आप बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, बंगला लोगे, तो ये सोचना बंद कर दो। क्योंकि लोगों को यही होता है कि उन्हें चालू करने के पहले उनके दिमाग में अलग-अलग असम्पशन्स रहते हैं कि अरे अब तो मैं ट्रेडिंग करूँगा, अब तो ऐसा होएगा। एक तो एकदम ही नेगेटिव है और एक तो एकदम ही कुछ लोग बहुत ही कुछ अलग ही सोचते हैं कि इससे तो 10 दिन में मैं ऐसा कर लूँगा। तो आपको न्यूट्रल रहना है। पहले तो यू हैव टू लर्न द प्रोसेस, उसके बाद जो फिर आउटकम आएगा उसका अपने आप फिर रिवॉर्ड आपको मिलने लगेगा। एक बात भी आपको समझ लेनी है कि आप जब ट्रेड कर रहे हो कि आपकी जो खुद की फाइनेंशियल कंडीशन है, आपका बिहेवियर कैसा है, ये भी चीज़ें काफ़ी मैटर करती है ट्रेडिंग में। तो आपको आपकी समझो 10,000 सैलरी है, समझो 10,000 रुपीज़ सैलरी। तो आपके लिए ऐसा हो कि आप पूरे के पूरे अकाउंट आपके ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते हो। पूरा का पूरा पैसा आपके ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते हो। तो आपको अपना जो रिस्क एपेटाइट है वो समझ लेना है कि ठीक है, मैं अभी समझो ₹10,000 अर्न कर रहा हूँ, तो उसमें से मैं कितने लॉसेस कर सकता हूँ, कि मेरे लिए इतना लॉस सही रहेगा लॉस किया तो, या इतना सही रहेगा, कि क्या अमाउंट मेरे लिए ऐसा है कि जिससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर मैंने लॉस भी कर दिया तो मुझे मतलब कोई स्ट्रेस नहीं। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि समझो उनका सैलरी 10,000 है, तो पूरा का पूरा 10 डाल देंगे और वो ट्राई करेंगे कि इसको फ्लिप करना 20 में। वो भी बिना कुछ रिस्क मैनेजमेंट, बिना स्ट्रैटेजी, बिना एक्सपीरियंस, वो बस बोले कि हाँ, मुझे मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे बस 10 के 20 कर दो। एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं। तो ये कहाँ से आते हैं ये माइंडसेट ही कहाँ से आते हैं कि यार इनको डबल कर देना है पैसा बस अभी मार्केट में आए तो और एक तो इतना अमाउंट अगर उनका जाएगा, अगर समझो ये अमाउंट हो गया लॉस, समझो ये अमाउंट लॉस हो गया उनका, तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या इफ़ेक्ट है? कैसे क्या तुम खुद को सँभालोगे? इसलिए जो सबसे ये एकदम गलत चीज़ है और इसलिए जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो है कि जो भी आप रिस्क करने के लिए रेडी हो, समझो 10,000 आप कमा रहे हो, तो उसमें से बस 1,000 की आप रिस्क ले सकते हो। तो वो हिसाब से ट्रेड करो और वो जब आप पैसे डालते हो, तो समझ लो कि आपने जो पैसे डाले वो लॉस होने वाले हैं। उनसे रिवॉर्ड मत एक्सपेक्ट करो, वो बस आपकी सीखने की फ़ीस है, कि जैसे भी कोई और बिज़नेस होते हैं, उसके भी लॉसेस रहते हैं, वैसे ये ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस है, उसके लॉसेस। तो उसको ऐसा मत करो कि ठीक है, तो ट्रेडिंग के लॉसेस मैं 10,000 के उड़ा दूँगा। हर एक चीज़ मैनेज करके करना है, तो ही आपकी साइकोलॉजी सही रहने वाली है और तो भी आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करते वक़्त आपको करना क्या है कि आपकी साइकोलॉजी ठीक रहे। तो यू हैव टू डू इज़ कि समझो आपका 1,00,000 रुपए, समझो आपका जो कैपिटल है वो 1,00,000 रुपए है, तो आपके अकाउंट में आपको कितना डालना है जिससे आप ट्रेड करोगे? आपको डालना है 10 से 20,000 रुपए, 10 से 20,000 आपको बस इतना ही डालना है। मतलब आप अगर समझो कोई और ये पैसे भी आपको छोड़ देने, जब आपने इसमें इसको डीमैट में डाल दिया तो छोड़ देने और इससे भी आपको पर ट्रेड जो आपको रिस्क लेना है वो रहेगा, समझो आपने 10,000 रुपए डाले, तो एक ट्रेड पे आपको मैक्स जो लॉस रहेगा, वो इतना ही रखना है। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ऐसा नहीं कि आपने 10 डाल दिए, तो अभी इसमें 10 में सब जो अभी मैंने कभी 3,000 का लॉस ले लिया, कभी 2,000 का लॉस ले लिया। ये एकदम गलत माइंडसेट है। तो आप जब अपने लॉसेस छोटे करो कि आपने ठीक है, आपको समझ गया कि 10,000 मैंने डाले तो उसको मैं बस 1 दिन में 1000 का ही लॉस ले सकता हूँ, पर ट्रेड समझो एक डेली वाइज़ कुछ भी हो। तो आप जब तक ये बात नहीं समझते हो कि आपके रिस्क एपेटाइट आपका कितना है, कि आपका साइकोलॉजी उससे खराब नहीं हो रहा है, तब तक आप यही एक छोटे स्केल पे चलो कि एकदम छोटे-छोटे एसएल रखने हैं। तो ये बात समझ लो। इससे क्या होगा कि समझो अगर आपने एक ट्रेड में लिया है ₹1000 का लॉस, ठीक है? आपने लॉस लिया, आपका लॉस है 1000 पर आप चल रहे हो 1:2 के रेशियो रिवॉर्ड से। आपका रेशियो रिवॉर्ड ये है, आपका लॉस हो गया है इतना एक ट्रेड में।
सो भले ही अगर आपको इतना अकाउंट 10,000 भी ब्लॉक करने के लिए आपको लगेगा 10 लॉसेस, सो आपको ये पूरा वाइप आउट करने के लिए लगेगा 10 एल, 10 लॉस, वो भी कंटिन्यूअसली कि 10,000 ज़ीरो हो जाए। तो आप एक बात समझो कि आप अगर 1:2 के साथ भी चल रहे हो, समझो आपकी 50-50 भी एक्यूरेसी है, तो भी आप एक लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो भी आपका अगर आप 50-50% ऑफ द टाइम भी राइट हो, आपको ऐसा नहीं कि आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, आपको बस रिस्क मैनेज करना है। तो भले ही आपने अगर 10 ट्रेड रॉन्ग लिए, ऐसा तो होएगा ही नहीं, 50-50 प्रोबेबिलिटी में होगा नहीं। तो आप ये बात समझ लो कि आपको आपको प्रॉफिट हो जाएगा इवन इफ यू आर 40% ऑफ द टाइम राइट। तो ये बस रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ें, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझो कि आप कभी अगर समझो 10,000 का कैपिटल है, आप कभी 5,000 का लॉस करो, कभी 6 का, कभी 3 का, कभी 2 का, प्रॉफिट्स आपके पास 100,000, कुछ भी रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है, कुछ आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है प्रॉपर, या कुछ मैनेजमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। तो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू बी एंड सस्टेन इन दिस मार्केट। और सबसे बड़ी चीज़ यही है मार्केट में कि यू हैव टू सस्टेन। आपका सबसे बड़ा जो चीज़ है, आपको बचा सकता है और आप सीख सकते हो, आपका ये है। जब तक आपके पास ये है, तब तक ही आप सीख सकते हो। आपको क्यों फिर कमाने में रश करना है कि यार मुझे 1 ही महीने में करना है, 2 ही महीने में करना है, 3 ही महीने में। खुद को टारगेट मत दो, पहले ये स्ट्रेसफुल जर्नी है। ये तो इसमें क्या करना है, अपना खुद को सँभालना है और बस ये जो इसको प्रोटेक्ट करना है अपने को। ऐसा नहीं कभी 10,000 ये अपना जो कैपिटल अपन ने डाला है, तो एक ही इसमें कभी उड़ा दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिग लॉसेस जो है उसको अवॉइड करना है कि एक ही झटके में पूरा अकाउंट वाइप हो गया या पूरा ब्लो कर दिया आपने अकाउंट। तो यही चीज़ आपको सँभले कि आपको एक रिस्क मैनेजमेंट पकड़ के वही चलना है और वही करना है। तो ये बात ध्यान में रखो कि आपको इसमें क्विक मनी या जल्दी से पैसे कमाने, वो सब चीज़ें छोड़ के आपको ये ढूँढना है कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो। तो इसलिए एक ही चीज़ फ़ॉलो करो कि आपका जो स्मॉल अकाउंट है, जो आपका स्मॉल अकाउंट है उसको धीरे-धीरे ग्रो करो। 100 100 जो रुपीज़ है, उसको धीरे-धीरे 150 करो। उसमें से वापस आपको लॉसेस हो गए, 120 पे आ जाएगा वो, तो उसको वापस से 170 तक लाओ। 170 से वापस 220 तक लाओ। ऐसा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे ये कांस्टेंट ग्रोथ है और ये लोगों को ज़्यादा एक्साइट नहीं करता है, तो भी उनको क्या चाहिए रहता है कि मैं 100 कर दिया, 100 से सीधा 500 कर दूँगा, 500 से सीधा 4000 कर दूँगा। ऐसा कुछ भी मतलब लेके आएँगे, वो भी पॉसिबल है चीज़ें, पर वो एक एक्सपीरियंस आने के बाद ही आप ये कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 100 का 150 कर दिया, पर अगर वो भी आप बड़े इसमें अगर देखोगे, क्या समझो आपका 1 लाख है, आपने 1 लाख का 1,50,000 कर दिया, तो आप परसेंटेज वाइज़ भी वो जो देखोगे वो रेशो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है कि जितना आपको ज़्यादा नहीं लालच करना है कुछ नहीं, बस आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे करके ग्रोथ करना है। समझो आपका बड़ा कैपिटल है, उसको आप पे इतना होल्ड करने की ट्रेड नीड ही नहीं है। समझो इधर आपको 40 पॉइंट पकड़ने पड़ते थे, उधर आपके 10-15 इसमें हो जाए क्योंकि कैपिटल बड़ा रहेगा। 1 लाख के कैपिटल पे आपने छोटा भी ट्रेड पॉइंट कैप्चर के 20 से ₹1000 आपको ऐसे मिल जाएगा 1 लाख के कैपिटल पे। सो इट्स ऑल अबाउट द कैपिटल एंड द रिस्क मैनेजमेंट यू डू। सो बस ये चीज़ें ध्यान में रखो कि रश नहीं करना है प्रोसेस को और एक कंसिस्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रशिंग द प्रोसेस। क्योंकि एक 2-3 महीने का, 1-2 साल का गेम नहीं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू डोंट हैव टू कीप एनी प्लान बी। आपको बस यही पकड़ के चलना है कि मुझे यही करना है और एक लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेन अगर होना है ये मार्केट में, तो बस देयर इज़ ओनली वन थिंग यू हैव टू बी इज़ बी कंसिस्टेंट। और ट्रेडिंग ट्रेडिंग ऐसा चीज़ है कि उसको आपको एक ही इसमें नहीं बस कंसिस्टेंट रहना है। आपको उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट करना है, आपकी साइकोलॉजी सँभालनी है। मैं आगे एक सीरीज़ भी डालने वाला हूँ, जल्दी पूरे चैनल पे कि एक-एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग में जो काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं। तो यस, ट्राई टू इम्प्रूव योर रिस्क मैनेजमेंट और धीरे-धीरे आपके बड़े लॉस कट करके आपके प्रॉफिट्स ऊपर आएँगे और इवन इफ यू आर इन योर बैड डेज़ आप ट्रेडिंग से पैसे कमाने लगोगे। काफ़ी लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो कब प्रॉफिटेबल होंगे या उनको बस पैसे दिखते हैं, पर वो नहीं वो समझते कि आप अगर ब्रेक इवन स्टेज में आ गए हो, आपके लॉसेस नहीं हो रहे, तो भी एक टाइप का प्रॉफिटेबल ही आप स्टेट में आ गए हो क्योंकि आपके लॉसेस नहीं हो रहे। आप रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हो, आपका जो आरआर सँभालना है आप वो सीख रहे हो। आप कंसिस्टेंट उसमें प्रॉफिट लॉस करके एटलीस्ट आप लॉस नहीं कर रहे हो। आप अभी एक फेज़ पे हो। ये जो फेज़ होता है कि कौन-सा ब्रेक इवन का, वो फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉफिटेबल फेज़ का। सो इट्स द फर्स्ट फेज़ ऑफ प्रॉफिटेबल। सो आपको ये चीज़ समझनी है
कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मैं कब से ब्रेक इवन हूँ या मुझसे प्रॉफ़िट्स नहीं हो रहे, तो एक बात समझ लो कि आप अगर ब्रेक इवन फ़ेज़ में हो, सो आप यहाँ पे 80% लोगों के काफ़ी आगे आ गए हो कि आप ब्रेक इवन पे हो, आपके लॉसेस नहीं हो रहे, तो आपको एकदम छोटा और एक स्टेप लेना है कि आपको और आपके रिस्क मैनेजमेंट टाइट करना है, आपके सेटअप है, आपको और रिफाइन करना है। इट इज़ वेरी नियर कि आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो इसलिए यू आर अबाउट टू पुश थ्रू इट। सो इसलिए आपको ये समझना है कि आपका होप नहीं छोड़ना है और बस ये कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है। और ऐसे ही कर के आप धीरे-धीरे प्रॉफिटेबल बनोगे। आपको रश नहीं करना है बस। सो ये था रिस्क मैनेजमेंट के इसमें एक वीडियो। तो अभी मैं और काफ़ी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। एक प्रॉफिटेबल जो ट्रेडर के लिए जो मेन चीज़ें काफ़ी इग्नोर कर देते, तो वो मैं अभी एक डालने वाला हूँ। तो और वीडियोज़ मेरे आने वाले। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। सो और वीडियोज़ आएँगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट और जो भी अपडेट्स रहेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ और इस पे भी डालता रहूँगा।